वक्त की रफ्तार। सिद्धांत? डॉक्टर, ये मेरे पति है प्रोफेसर सिद्धांत आचार्य। नमस्ते। जीते रहो बेटा। तुम्हारा बेटा बहुत नाम सुना था, आज तुमसे मुलाकात हो गई, बहुत खुशी की बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको डॉक्टर विद्या जैसी गुणवान और हिम्मत वाली पत्नी मिली है। जी हाँ, ये तो बड़े गौर की बात है कि मैं इसका पति हूँ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बेटा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम दोनों को सुख भरी बहुत लंबी जिंदगी मिले, सदा फूलो फलो और खुश रहो। मैं चलूं बेटा? जी। नमस्कार। नमस्कार। बाय। सचमुच विद्या, आज मैं तुम पर गर्व महसूस कर रहा हूं। आज जो बात तुमने की वो कोई आसान बात नहीं थी। अब उस डर के बारे में सोचो जो यहां से जाने से पहले तुम्हारे मन में था। कोई ट्रस्टी आया था मिलने? अब तक तो नहीं। ये डर तो बहुत फिजूल था। तुमसे सवाल पूछने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। और कौन सवाल करेगा और क्या सवाल करेगा? यही कि तुमने डॉक्टर सोने के खिलाफ गवाही क्यों दी? विद्या, तुम्हारी गवाही ने सिर्फ सुखदेव को इंसाफ नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारी शक्ति को भी बढ़ा दिया है। अब मुझे किसी भी सवाल से डर नहीं लगता सिद्धांत। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब होने वाले नतीजों से मैं नहीं डरती। यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी सच्चाई ने दी है। आज वो दौलत तुमने पाई है जो कभी चोरी नहीं हो सकती, कभी नष्ट नहीं हो सकती। मेरी असली दौलत तो मुझसे दूर है। कौन सी दौलत? मेरी दौलत तो तुम हो सिद्धांत, तुम्हारा प्यार है। तुम्हारी वो दौलत मेरे पास संभाल के रखी है मैंने। जब भी जी चाहे मांग लो। अब तो तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं है। अब तो वापस चले आओ सिद्धांत, अपना घर जो इस तरह बट गया है। नहीं विद्या, मुझे यहां मत बुलाओ, मैं नहीं आ पाऊंगा। मगर क्यों? तुम्हारे इस क्यों का जवाब है मेरे पास। अगर इस वक्त वो जवाब देकर मैं तुम्हारी खुशी छीनना नहीं चाहता। ऐसा कहकर मेरा चैन छीन रहे हो सिद्धांत तुम। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। अब जा ही रहे हो तो वजह तो बता कर जाओ। तुम्हें वजह बताने के बदले मैं उस वजह को खत्म करना चाहता हूं। कौन सी परीक्षा ले रहे हो सिद्धांत? मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं अपने आप की परीक्षा ले रहा हूं। बस थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं, मुझे इजाजत दो। तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। मैं भी इस मुश्किल में तब रहा हूं। थोड़ी मुश्किल मैं उठाऊंगा, थोड़ी मुश्किल तुम उठाओ। बाय विद्या। सिद्धांत, मत रो सुप्रिया, मत रो। सुरेन, ये सब क्या हो गया? जो होना था सो गया, अब इस पर रोना क्या? सुरेन, कैसे सुंदर सपने देखे थे हमने। अब ऐसा लगता है जैसे जिंदगी उछड़ गई हो। नहीं सुप्रिया, हमारी जिंदगी इतनी कमजोर नहीं है। बहुत मेहनत से हमने इसे बनाया है, इतनी आसानी से नहीं उजड़ेगी। बहुत अच्छा आज मुझे सजा हो गई। बहुत जुल्म ढाए थे मैंने, लाख कोशिशें की अपने आप को बचाने की, लेकिन जो किया उसकी सजा तो होनी थी, सो गई।
तुम तो अपने आप को तसल्ली देते हो, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पाती। सुप्रिया, अगर अपने आप को समझाने से हम समझ पाते तो बहुत पहले इस जुर्म की राह से दूर हट जाते। सुप्रिया, कल रात जो मैंने यहां रोटी खाई उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। रात भर सोने की कोशिश की, अगर नींद नहीं आई, मच्छर काटते रहे, मैंने अपने हाथों से मच्छर मारे। फिर जब मैंने अपने इन हाथों को देखा तो इन पर खून लगा हुआ था। बहुत रोया मैं, बहुत रोया, ये सोचकर कि ये हाथ एक सर्जन के हैं, लेकिन जिंदगी में दोबारा कभी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी डिग्री मुझसे छीन ली गई है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी मुझसे छिन गई। ऐसा मत कहो सुरेश, ऐसा मत कहो। सुप्रिया, मैंने तुम्हें भी धोखा दिया, जिंदगी भर सुनहरे सपने दिखाता रहा, आज सब छीन लिया। मैं तुम्हारी राह देखूंगी, मैं कुछ भी नहीं भूल सकती, मैं मेरा सपना नहीं भूल सकती। शांत हो जाओ सुप्रिया, शांत हो जाओ, आंखें खोलो। देखो, मैं एक मुजरिम हूं, अब मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। सुरेन, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे अपने हो, अपने रहोगे। ये सब हमने क्यों किया? ऊपर वाले ने पेट दिया था तो रोटी भी दी थी, फिर अपने रास्ते से क्यों भटक गए? सुप्रिया, तुम विद्या से जरूर मिलना, और ये खत मेरे पिताजी को दे देना। अच्छा, अपना ख्याल रखना। सुरेन, सुरेन, तुम भी। आ गई बेटा? नमस्ते पिताजी। जीती रहो। मुलाकात हो गई उससे, सुरेंद्र से? जी, मुलाकात हो गई। आपने पूछा नहीं उन्होंने क्या कहा? क्या कहेगा वो? उसके पास कहने सुनने को है क्या? क्या कहेगा वो? पिताजी, जो लोग बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी होते हैं ना, उन्हें अपने आदर्शों के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। अगर उनकी आंखें अपने आदर्शों से हटकर कभी आसपास देखेंगी तो उनको पता चलेगा दुनिया क्या होती है, कैसी होती है। ये सब कुछ कहकर तू मुझे क्या समझाना चाहती है? क्या कहना चाहती है तू? जी, कुछ भी तो नहीं। आपने बहुत समाज सेवा की है, गरीबों के दुखों को समझा है। काश आपने अपने बेटे को दुख को भी समझ लिया होता। सुरेंद्र दुखी? नहीं, नहीं,
क्यों? वो इंसान नहीं है? उन्हें दुख नहीं होता? उन्हें भी दुख होता है, उन्हें पछतावा भी होता है। ये खत दिया है उन्होंने आपके लिए। खत? मेरे लिए? जी। अगर अपने बेटे के लिए आपका गला भरा है तो उनकी जिंदगी सफल होगी। आदरणीय पिताजी, मैं जानता हूं मैं आपको पिता कहूं ये आपके लिए अब शर्म की बात है, मगर पिताजी अब मैं आपको जरूर पिता कहूंगा। अब आंखें खुल गई हैं, आसमान साफ दिखाई देता है, आपकी बातें बहुत याद आती हैं। आपकी बातों का मतलब अब समझ रहा हूं मैं। पछतावा ऐसी बात का है, ये सब मैं उस वक्त क्यों नहीं समझ पाया जिस वक्त आप तड़प कर मुझसे कह रहे थे। पिताजी, मैं उस गरीबी का बदला चुकाने के लिए तरस रहा था जो सच्चाई की राह पर चलकर आपको इनाम में मिली थी। मैं तो समझ ही नहीं पाया आप गरीबी, गुमनामी, दुत्कार सहकर भी सुखी कैसे थे, और दौलत शोहरत पाकर मैं दुखों से, परेशानियों से क्यों घिरा रहा। हाँ, आपके पास अंतरात्मा की शक्ति थी, आदर्शों का निखार था, और मैंने तो अपनी आत्मा ही बेच दी थी। इस उम्र में मेरी वजह से अब आपको जो बदनामी उठानी पड़ेगी उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। आपका नालायक बेटा सुरेंद्र। सुरेंद्र, मेरे बेटे सुरेंद्र। अरे सुप्रिया, कब आई तुम? दिल्ली से आने के बाद मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें कांटेक्ट करने की। क्यों? क्यों मतलब? मैं मिलना चाहती थी तुमसे। क्या देखना चाहती थी मुझे मिलकर? मेरी बर्बादी, मेरे उजड़े हुए सपने? क्या जानना चाहती थी? क्या तुम ये कहना चाहती थी कि देखो सुप्रिया, मैंने अपने सच्चाई के झंडे लहरा दिए हैं? क्या हो गया तुम्हें? इस तरह की बातें क्यों कर रही हो सुप्रिया? ये तुम पूछ रही हो कि मुझे क्या हो गया है? क्यों किया विद्या तुमने मेरे साथ ऐसे? क्यों? क्या मिला तुम्हें? मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने वही किया है जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुमने सच बोला है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने इंसाफ किया है, लेकिन नहीं विद्या, नहीं। तुमने गद्दारी की है उन लोगों के साथ जिनकी वजह से तुम आज इस पोजीशन पर हो। मैं अपनी पोजीशन छोड़ सकती हूँ सुप्रिया, मगर अब झूठ और बेईमानी के लिए और नहीं दब सकती। क्या क्या छोड़ोगी तुम? क्या क्या मिटाओगी? वो कोशिशें जो सुरेन ने तुम्हारे एडमिशन के लिए की थी, वो किताबें जो मैंने तुम्हें दी थी, जिसे पढ़कर तुम पास होती रही। तुम्हारे मेस का बिल मैंने भरा था। जब तुम बीमार थी तो रात रात मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी थी। तुम्हारे एग्जाम के वक्त मैं तुम्हारे साथ रात रात भर जागती रही। तुम्हारे साथ बिताई हुई धूप, बारिश सब लौटा दोगे तुम? ये सब तुमने इसके लिए किया था कि इसका हिसाब मांगो? नहीं, तुमने मुझे मजबूर किया है क्योंकि तुमने मेरे अपने मुझसे छीन लिए हैं। ये क्यों किया विद्या तुमने मेरे साथ? क्यों? जो तुम्हारे साथ हुआ है वो तो तुम सोच रही हो सुप्रिया, मगर जो तुमने लोगों के साथ किया है उसके बारे में भी तो सोचो मुझसे कुछ मांगने से पहले। उनका वो सब कुछ लौटा दो। लौटा दो छाया का पति, लौटा दो उन सब का सब कुछ जिनकी जिंदगी डॉक्टर सोनी ने बर्बाद की है। क्या लौटा सकती हो तुम? नहीं लौटा सकती ना?
तो तुम्हें भी किसी से कोई भी कुछ भी वापस मांगने का कोई अधिकार नहीं है। विद्या, मुझे तुम पर भरोसा था। क्या भरोसा था कि तुम्हारी झूठी साजिश में मैं तुम्हारा साथ दूंगी? नहीं सुप्रिया, नहीं। तुमने ये सोच लिया था कि तुम्हारे उपकार के नीचे मैं दब गई हूं, वो बोझ के नीचे मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूंगी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मैं तो अपने भविष्य के बारे में सोच रही थी। अब रहने से क्या फायदा? सपने यूं ही साकार नहीं होते सुप्रिया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। शांत हो जाओ, मेरी तरफ देखो। डॉक्टर सोनी से मिलने गई थी तुम? तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। क्या कह रहे थे वो? पछता रहे हैं। मुझे नहीं लगता। तो जाकर देखो उनकी हालत को। ये तो होना ही था, उन्हीं के किए की ये सजा है। अब पछताने से क्या फायदा? क्यों? किसी के पछतावे की कोई कीमत नहीं है। ये पछतावा उन्हें नई राह दिखाएगा। विद्या, तुम एक बार उनसे मिलकर आओ। मिलूंगी, जरूर मिलूंगी। दिशा, अंदर क्या कर रही हो बेटी? बाबूजी, आपके लिए टिफिन भर रही थी। अरे क्यों मेरी आदतें बिगाड़ती है बेटे? क्यों तकलीफ उठाती है तू? इसमें तकलीफ की क्या बात है बाबूजी? मैं तो रोज यही करती हूँ। हाँ, मगर तू रोज यहां तो नहीं आती, 2 रोज के लिए आती है और मेरी आदतें बिगाड़ कर चली जाती है। पर बाबूजी, इस बार मैं 2 रोज के लिए नहीं, पूरा 1 हफ्ता यहीं रहूंगी। अच्छा, क्यों? नितिन कहीं गया है क्या? उनकी तो बात ही कुछ और है। बिजनेस के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। सिंगापुर गए हैं सिर्फ 10 दिनों के लिए। तुझे भी तो कभी कभी साथ लेकर जाता है ना? हाँ बाबूजी, लेकिन इस बार मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ की बहुत याद आ रही थी। अब यही तो मेरा मायका है ना बाबूजी। हाँ बेटी, ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। बाबूजी, आप अपने टिफिन की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं रोज भिजवा दिया करूंगी। नहीं बेटे, अब इसकी जरूरत तुझे नहीं पड़ेगी। मैं इसी हफ्ते में रिटायर हो जाऊंगा। हाँ बाबूजी, आपने बताया था। बेटा, पता ही नहीं चला इतने बरस, इतना अरसा कैसे गुजर गए। नमस्कार भरद्वाज साहब, मैं आसिफ। हाँ हाँ हाँ, कल तुमने फोन किया था भाई। जी बाबूजी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अच्छा बेटा। हमने सुना है आप अगले हफ्ते रिटायर्ड हो रहे हैं। हाँ भाई, तुमने सही सुना है, लेकिन इसमें खास क्या बात है? हजारों लोग इस देश में रिटायर हो रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। मगर हर कोई भरद्वाज नहीं होता। आप जैसा साफ और अग्नि जैसा दहकता हुआ करियर हर किसी का तो नहीं होता। मैं आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। भाई देखो, ये बात तो गलत है। कल तुमने मुझसे फोन पर कहा था कि तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, और अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो। दिस इज रॉन्ग। देखो भाई, मैंने आज तक जो भी कुछ किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया, और मेरी समझ में हर आदमी को वही करना चाहिए।